अब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल शंकर सर आपके सामने कुछ कहेंगे। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज, शंकर सर, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। So please come on the stage, our director Hitendra Prasad. So please give him a big hand. जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद। स्वागतम, वेलकम, अभिनंदन आप सभी का यूनिक इंग्लिश स्कूल और यूनिक कोचिंग सेंटर के 4th एनुअल फंक्शन, चौथे वार्षिक समारोह में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले अपने आए हुए गेस्ट को बुलाना चाहूँगा, उसके बाद हमारे इस कार्यक्रम का वे उद्घाटन करेंगे और आप इस फंक्शन के हमारे आइटम्स को उसके बाद आनंदपूर्वक, एंजॉय पूर्वक देख सकेंगे। थैंक यू। मैं सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं माननीय विधायक बजेरगंज के श्री वीरेंद्र सिंह जी। मैं उन्हें स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि, स्पेशल गेस्ट्स, हमारे स्पेशल गेस्ट्स विशिष्ट अतिथि हैं बिहार सरकार के बुनकर कल्याण समिति के सदस्य और पटवा बुनकर मंच के अध्यक्ष श्री तारकेश्वर नाथ जी। मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। हमारे अगले विशिष्ट अतिथि हैं मानपुर के होनहार युवा नेता, बुनकर समाज के एक उदीयमान नेता श्री गोपाल प्रसाद पटवा जी। मैं उन्हें मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं। हमारे अगले विशिष्ट अतिथि हैं मानपुर के श्री दुर्गा जी पटवाए जाति सुधार समिति के सभापति श्री जितेंद्र प्रसाद, जो उसके साथ साथ बुनकर समाज के एक नवोदित नेता भी हैं। मैं उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं। श्री दुर्गा स्थान के श्री दुर्गा जी पटवाई जाति सुधार समिति के माननीय अध्यक्ष श्री हरेंद्र प्रसाद जी। मैं उन्हें भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आमंत्रित करता हूं। अब हमारे माननीय अतिथिगण का मैं स्वागत करना चाहूंगा माल्यार्पण के द्वारा। और हमारे एक अतिथि हमारे स्थानीय प्रिय मित्र और अधिवक्ता श्री जयप्रकाश सिंह जी को भी मैं मंच पर एक गेस्ट के रूप में आमंत्रित करता हूं।
हमारे बच्चे अब माल्यार्पण के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। कुमारी रूपांजलि भारती क्लास 7 कम ऑन द स्टेज एंड वेलकम ऑनरेबल एमएलए श्री वीरेंद्र सिंह। बिग हैंड। कुमारी अंशु भारती क्लास 7 कम ऑन द स्टेज एंड वेलकम श्री तारकेश्वर नाथ। अमित कुमार फ्रॉम क्लास 5 जो हमारे स्कूल के स्कूल टॉपर भी हैं। मैं उन्हें श्री गोपाल पटवारी को माल्यार्पण करने के लिए बुलाता। गोपी कुमार क्लास 7 कम ऑन द स्टेज एंड वेलकम श्री होरेंद्र प्रसाद जी। अमित कुमार नेक्स्ट कम ऑन द स्टेज, सॉरी राजू कुमार क्लास 7 कम ऑन द स्टेज एंड वेलकम श्री जितेंद्र प्रसाद सभापति। हमारे सभी चीफ गेस्ट एंड स्पेशल गेस्ट का स्वागत हुआ और माननीय अधिवक्ता श्री जयप्रकाश सिंह जी हमारे परम प्रिय मित्र हैं, अतः मैं उन्हें स्वयं फूलों से स्वागत करता हूं। हमारे गेस्ट का स्वागत समारोह संपन्न हुआ और अब मैं श्री शंकर सर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाना चाहूँगा। वे अपनी 2 बातें स्टेज के माध्यम से आपके सामने रखें। कम ऑन शंकर सर। थैंक यू ऑनरेबल आवर गेस्ट एमएलए ऑफ वजीरगंज रेंज, चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्री दुर्गा जी पटवारी जाति सुधार समिति, डायरेक्टर सर एंड ऑल अदर गेस्ट, गार्जियंस, good evening to all of you. Today we are present here on the occasion of 4th annual function of our school. Our director sir is the popular person of our society. He always helps the person of our society. And God success to our caste to as lecture 1 category. Our school is established on 23rd January 2007. Soon the number of students marked up and day by day it is marking up.
इनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इससे आप लोग भी अवगत है, जिसके कारण ही हमारा स्कूल के छात्र कम समय में ऐसे शिक्षा पाते हैं जो शायद ही किसी अन्य स्कूल में मिले। मैं मानपुर या गया में स्थित लगभग सभी स्कूल के पढ़ाने को पैटर्न को जानता हूँ, और जो पैटर्न इस स्कूल में मैंने देखी है वो आज तक मुझे किसी स्कूल में नहीं मिली। इस स्कूल के पढ़ाने के ऐसे मेथड है कि स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता कि कब हम इतनी जल्दी सीख गए और कैसे सीख गए। इस स्कूल के फैकल्टी को इस तरह से एडोर्न किया गया है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी विदाउट एनी प्रेशर के शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इस स्कूल में जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको फास्ट एवं जो पढ़ने में फास्ट है उसे सुपर फास्ट बनाने का काम कर रहा है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी को दोहराना चाहता हूँ, कछुए और खरगोश की कहानी, जिसमें कछुआ जो है अपने से काफ़ी तेज भागने वाले खरगोश को पराजित कर देता है और वो रेस जीत जाता है। लेकिन आज के दौर में अगर ये रेस कराई जाए तो मेरा मानना है कि खरगोश जो है अपनी पुरानी गलती को फिर से नहीं दोहराएगा, बल्कि वो रेस को बहुत जल्दी ही जीत लेगा, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है। और इसी को देखते हुए हमारा स्कूल शिक्षा देने का कार्य कर रही है। जिस तरह इंजीनियरिंग में आईआईटी एवं बीआईटी या अन्य सिविल सर्विसेज को एंट्रेंस एग्जाम को निकाल करके लोग भारतवर्ष के लगभग सभी स्टेटों में जॉब कर रहे हैं, उसी तरह आईएएस एवं बीपीएससी निकाल करके भारत के सभी स्टेट में हमारे मानपुर प्रांत के स्टूडेंट लोग जॉब करें, यही हमारा सपना है। इस स्कूल में स्टूडेंट के बेस को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसे उसके लायक बनाया जा रहा है। जैसा कि जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसे इंजीनियरिंग का बेस दिया जा रहा है, जो डॉक्टरी करना चाहते हैं उसे डॉक्टरी का बेस दिया जा रहा है, और जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उसे सिविल सर्विसेज का बेस दिया जा रहा है। कुछ ऐसे भी गार्जियन यहाँ पर होंगे जो इंजीनियरिंग के पढ़ाई को बहुत ही कठिनाई से उसके खर्च को वहन कर रहे होंगे। मैं वैसे स्टूडेंट को आज बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम इंजीनियर ही बने, हम सिविल सर्विस को फिट करके उससे अच्छा पावर ले करके भी हम अपना वहन कर सकते हैं, खर्च चला सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज के लिए
मैट्रिक के पहले ही अगर बेस दे दिया जाए तो उसका रास्ता और भी आसान हो जाता है। और यही काम हमारा यूनिक इंग्लिश स्कूल और यूनिक कोचिंग सेंटर कर रही है और आगे भी करता रहेगा। जिस तरह IIT प्रोडक्ट के नाम से हमारा मानपुर जाना जा रहा है, उसी तरह IS प्रोडक्ट के नाम से हमारा मानपुर जाना जाए, यही हमारा सपना है। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा और एक अखबार बेचने वाला जब IS बन सकता है, तो हमारे इस मानपुर क्षेत्र के बच्चे जो इतनी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, वो क्यों नहीं IS बन सकते हैं? असल बात तो यह है कि उन लोगों का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, और आज इसके लिए हमारा पूरा टीम आपके सामने खड़ी है। मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि आगे और भी प्रोग्राम पढ़ाने हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। Now I would like to call Director sir to accost something about our school. धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए अपने गेस्ट को आमंत्रित करता हूँ कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। धन्यवाद हमारे गेस्ट पर्सन्स, हमारे अतिथिगण। वंस अगेन गुड आफ्टरनून and welcome to all of you on the accounts of 4th annual function of Unique English School and Unique Coaching Center। आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागतम और अभिनंदन। यूनिक इंग्लिश स्कूल और यूनिक कोचिंग सेंटर के 4थे वार्षिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। With good wishes for coming new year, आने वाले नव वर्ष के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। हम कुछ ही घंटों के बाद नए साल 2011 में प्रवेश कर जाएंगे। And we celebrate our function on the eve of New Era 2011. Honorable Chief Guest, all the special guests, all the present guardians and students, I am very grateful for your visit, your kind presence in this function। हमारे माननीय मुख्य अतिथि, सभी विशिष्ट अतिथि, सभी माननीय अभिभावकगण और हमारे विद्यार्थीगण,
और अन्य सभी गणमान्य नागरिकगण, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज से ठीक 3 वर्ष पहले 2007 ईस्वी में हमने इसी स्थान पर अपने स्कूल और कोचिंग का फर्स्ट एनुअल फंक्शन, पहला वार्षिक समारोह मनाया था। तब हमारे पास 100 से भी कम स्टूडेंट थे। जब दूसरा वार्षिक समारोह 2008 में मनाया तब हमारे पास 250 स्टूडेंट हो गए। जब 2009 में तीसरा वार्षिक समारोह मनाया तो हमारे पास स्टूडेंट 400 हो गए। और आज सन 2010 के इस 31 दिसंबर को जब मैं अपने स्कूल और कोचिंग का यह चौथा वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है तो हमारे पास स्टूडेंट 550 से ऊपर है। यह प्रोग्रेस मेरी देन नहीं है, यह प्रोग्रेस आप सभी की देन है। मैं इसके लिए आप सभी का आभारी हूं। आपने मुझ पर, इस स्कूल और कोचिंग पर इतना भरोसा किया, मैं इससे अभिभूत हूं। और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले वर्ष में भी आप मुझ पर ऐसा ही विश्वास रखेंगे और हमारे नए स्टूडेंट देंगे, जिससे हमारी संख्या निश्चित ही अगले साल अप्रैल आते आते कम से कम 700 हो जाएगी। और मैं इसके लिए अभी से आपका आभारी हूं, पूरे विश्वास के साथ। पिछले 4 वर्षों में हमारे स्कूल में लास्ट क्लास 4 था। आज हमारे पास एक साल आगे बढ़ते हुए क्लास 7 हो गया। अगले साल नए सेशन से क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी। 2 सालों के बाद क्लास 10 तक हमारा स्कूल पहुंच जाएगा। जिस प्रकार दूसरे स्कूल भी किसी न किसी के सहारे से 10th बोर्ड CBSE का दिलवाते हैं, आप विश्वास रखिए हमारे पास भी वह सारा कनेक्शन मौजूद है, अभी से मौजूद है। लेकिन मैं एक साल पायदान ऊपर चढ़ते हुए वहां पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मैं या हमारा स्कूल लेट जरूर आया है, देर जरूर आया है इस शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन दुरुस्त आया है। और मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं। नए वर्ष में हमारे स्कूल में आपके बच्चों के फ्री एडमिशन की सुविधा पहले की तरह कायम रहेगी। कोई एडमिशन चार्ज नहीं होगा। आप निसंकोच नए साल में 3 जनवरी से स्कूल में एडमिशन के लिए आ सकते हैं। आपका स्वागत है। मैं इस संबंध में कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूं। आज के युग की जरूरत को देखते हुए आप जान रहे हैं कि आज भी हमारा विश्व, हमारा वर्ल्ड एक बहुत भारी रिसेशन से गुजर रहा है, भारी मंदी से गुजर रहा है, जो अभी भी बहुत अच्छी संभावना नहीं है कि 1-2 साल में वो मंदी समाप्त हो जाएगी। यह मंदी है इंजीनियरिंग जॉब्स की कमी। हमारे इस मानपुर में सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं जो BTech करके बैठे हुए हैं। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं। क्या इस अंधी दौड़ में एकमात्र इंजीनियरिंग ही विकल्प है? मैं कभी किसी को हतोत्साहित करना नहीं चाहता। जो उसके लायक हैं, जो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग लाइन में कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। उनके लिए वह बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन हमारे सभी स्टूडेंट उसके लायक नहीं हैं। तो उसके अलावे भी बहुत सारे जॉब्स हैं। आप सिविल सर्विस कर सकते हैं, बैंक्स